कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को खामखा में बदनाम किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी को पनौती कहा। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी ने मोदी जी को कभी पनौती कहा ही नहीं। देखिए, पनौती खुद व्यक्ति का व्यक्तित्व कहता है और कुछ लोगों के भाग्य में कुछ होता है और कुछ लोगों के भाग्य में कुछ होता है। आदरणीय मोदी जी भी उसमें से एक है। आदरणीय मोदी जी के दो भाग्य हैं। पहला भाग्य, वो खुद की किस्मत के बहुत धनी है। दूसरा भाग्य, दूसरों के लिए उनका भाग्य धनी नहीं है। बस यही फर्क है कि व्यक्तित्व क्या कहता है। अगर आदरणीय मोदी जी की बातों को देखा जाए, उनके खुद के व्यक्तित्व को देखा जाए, तो आदरणीय मोदी जी पनौती नहीं है। राहुल गांधी ने जो पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच को लेकर किया है। लेकिन मैं बताता हूँ आदरणीय मोदी जी का व्यक्तित्व क्या कहता है। आदरणीय मोदी जी 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे, उस समय आदरणीय मोदी जी सोच रहे थे मन में कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाए। उसी समय 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया था और अहमदाबाद, सूरत, कच्छ, 5-6 शहर तहस नहस हो गए थे। 7.9 का भूकंप था। तुर्की में 7.8 का भूकंप था। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मरे। और इंडिया के अंदर, यानी कि जब 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया, उस समय भी लाख से भी ऊपर, लगभग लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पास सही आंकड़ा नहीं है, गुजरात में लाखों ना कह के लगभग 1.5 लाख लोग भूकंप में मारे गए थे। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, उसके बाद गुजरात में दंगों की भरमार आ गई। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, या पता नहीं न जाने क्या क्या। 2002 के दंगे खूब लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता कि सच्चाई कहाँ तक है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जब आदरणीय मोदी जी के मन में 2013 में देश का प्रधानमंत्री बनने की आई, उस समय केदारनाथ भगवान धाम पर प्रलय आई थी, यानी पहाड़ टूटा था, बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आई थी और 4000 लोग के लगभग मरे थे। बात समझिए, जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद कभी देश चैन की नींद नहीं सो पाया। जिस प्रकार गुजरात कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते, उसके बाद देश कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया। कभी नोटबंदी, कभी 3 तलाक, कभी 4 पता नहीं क्या 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 क्या, कभी एक्सपेरिमेंट, कभी संयोग, कभी प्रयोग। देश में कुछ न कुछ होते रहे। कभी जीएसटी, और 2020 के दंगे भी दिल्ली के आपने देखे हैं कि दिल्ली जलती रही, लेकिन सरकारी मशीनरी गृह मंत्री जी ने वहाँ पे नहीं भेजी। आखिर क्यों, वो तो जांच का विषय है। मणिपुर के दंगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कोई न कोई पंगा चलते आ रहा है। जब आदरणीय मोदी जी के मन में आया कि
वो दुनिया के नेता, वर्ल्ड लीडर बनेंगे, तब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी फैल गई। ये संयोग है या प्रयोग मुझे नहीं पता, या प्रभु की लीला है या WHO की और राष्ट्रीय अध्यक्षों की साजिश है पृथ्वी से लाखों लोगों को मारने की। ये जांच का विषय है, चाइना से कोरोना या कहाँ से, जांच का विषय है। लेकिन जब आदरणीय मोदी जी पूरी दुनिया के नेता बन गए तो कभी पूरी दुनिया चैन की नींद नहीं सो पाई। कभी कहीं दंगे, कहीं कहीं फसाद, कहीं कुछ, लगातार कुछ न कुछ होते ही आ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने जिसके भी साथ दोस्ती करी, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, नेतन्याहू हो या इनके देश हो, सबकी हालत आज आप देख लो, बद से बदतर हो चुकी। कहीं दंगे, कहीं फसाद, कहीं युद्ध, कहीं कुछ। तो ये व्यक्तित्व की बात बता रहा हूँ। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं जो मोदी जी के बारे में ना कह करके किसी के भी बारे में कहे जा सकते हैं। लेकिन जब से मोदी जी सुर्खियों में आए तब से ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही है, लगातार चलती जा रही है। ये संयोग है या प्रयोग या मोदी जी का व्यक्तित्व है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का व्यक्तित्व पनौती का नहीं है, बहुत भाग्यवान का है। और आदरणीय मोदी जी खुद की किस्मत